हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई और बहनों। स्वागत है, राम राम है। तो आज थाने का नियोना दुअल ने शादी के बाद क्या मना। शादी के बाद विदाई का समय था। लहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिताजी से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी आंखों में आंसू थे। उस समय लहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही लहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा निपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नहाने के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस बनाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी लहाने के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों को मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यह का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर नया कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे यह कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर भावके भावके रह गए। सब लोग नेहा के नज़दीक आ गए और नेहा के ससुर वालों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। वो वजह क्या थी ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा ने पूछा कि नेहा बेटी, बात क्या है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तब भी नया कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते हो, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात को 2 से 3 बजे तक जागरण मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप भी नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहन कर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की इस शर्ट के नीचे कई सेंध वाली बनियाल पहन कर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजदूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ उन्होंने मजदूरी में है ही खाना है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रही है।
कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी ही शादी की है। तो और नया रोते हुए अपने ससुर से यह भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगी तो रहे, उन्होंने माता पिता पर आज आपके बेटे को उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी नया के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गए। तो नया ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत न करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नया के ससुर ने शर्म के अपनी आंखें नीची कर ली। तभी नेहा ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी को बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही नया के पिताजी दया शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए, अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नया का पति अविनाश भी नया के पिताजी और नया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त नया के ससुर राधे श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू नया के सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहू कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छी संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नया को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी नया अपने ससुर जी को दोनों हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के सामने हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी नया के पिताजी दया शंकर जी भी कहते हैं कि सब जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि मेरी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दया शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो लया बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेंगी और अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नया के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और नया अपने राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वही खूब हंसती खेलती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वो एक अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी शांति पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा कर देते। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, पूरी लास्ट तक कहानी होनी तो कड़ी कहानी लगा जरूर मैंने कमेंट करना बताइए। धन्यवाद है भाई और बहनों, सबों ने स्वागत है। पूरी लास्ट तक कहानी होनी और शेयर कमेंट सब्सक्राइब और आगे शेयर कर दियो।